शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महादेव बैटिंग ऐप विवाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस छोड़ भगवा पार्टी यानी भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी और ये महादेव ऐप हर हर महादेव में बदल जाएगा। एक पुस्तक विमोचन के अवसर पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर भूपेश बघेल बीजेपी में शामिल हो गए तो महादेव बैटिंग ऐप हर हर महादेव बन जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अगर वह शामिल होते हैं तो ये महादेव बैटिंग ऐप हर हर महादेव ऐप बन जाएगा और उनके खिलाफ सभी कानूनी मामले सुलझ जाएंगे। वहीं महादेव ऐप मामले को लेकर बीजेपी लगातार सीएम भूपेश बघेल पर हमलावर है। बीजेपी के आरोपों पर सीएम बघेल ने पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और आपको जुआरी तक कह दिया, राहुल गांधी को भी जुआरी। शर्म आनी चाहिए त्रिवेदी को। एक तो महादेव को बंद नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात उनको जो संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ है इन लोगों का। नहीं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है दोनों को गिरफ्तारी भी और बंद करने की, और नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि उनके सांठ गांठ है, उनके लेन देन हो चुके हैं। अन्यथा छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो 450 लोगों को गिरफ्तार किया है महादेव ऐप में। आपको लगता है आपकी छवि को सीधा खराब और उसके अलावा और क्या है? उसके अलावा इनके पास है क्या? करने कुछ है नहीं। जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के गांवों से लेके खाड़ी के देशों तक इतना बड़ा ज्योग्राफिकल स्पैन एक छोटे से राज्य में भ्रष्टाचार का आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत साफ साफ यह बात समझ रही है कि सरकारी जुआरियों को अब दूसरी पारी नहीं मिलनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा विदेश कैसे गया और विदेश से कैसे आया, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। पर ज्यादा गंभीर बात यह है कि पहले तो भ्रष्टाचार को उस निचले स्तर तक लाना कि जुए का पैसा प्रयोग करना, और उसके बाद खाड़ी के देशों में पैसा जाना और खाड़ी के देशों से पैसा आना। मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी दोनों के पास अब कोई चारा नहीं है। उन्हें साफ साफ सफाई देनी होगी कि यह पैसा कहां से आया। यह सवाल हम नैतिक और राजनीतिक आधार पर पूछ रहे हैं। I am asking this question on the moral and political ground. As far as the legal ground, the agencies will do their own work. कानूनी दृष्टि से एजेंसियां काम करेंगी, परंतु आज उनके ऊपर यह बाध्यता है कि वो नैतिक और राजनीतिक उत्तर दें। It is incumbent on their part to reply on the political and the moral aspect of. महादेव बैटिंग ऐप को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक संदिग्ध के बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि बघेल को ऐप प्रमोटरों से अब तक 508 करोड़ रुपए मिले हैं। ईडी ने एक प्रेस बयान में हालांकि ये भी कहा कि ये अभी जांच का विषय है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।